फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो था उसको हमने कंप्लीट किया। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। अब देखो हमारे पास ये जो लॉज ऑफ मोशन जो आए थे वो हमारे सर आइजैक न्यूटन सर ने हमें दिए थे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो मोशन है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो मोशन का रियल में कारण क्या होता है। मोशन किसके कारण होता है? एक फोर्स, यानी इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। अब देखो इसको कैसे समझे, अब देखो कैसे बताएं। यहाँ पे देखो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लिया हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम मोशन में हैं, तो वहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा हमारे और जो हमारी रोड है उसके बीच में, और फोर्स एक्ट कर रहा है, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब उस फोर्स के कारण ही तो हम मोशन कर रहे हैं ना, यानी हमारी जो मोशन होती है उसमें एक वो किसके कारण होती है? फोर्स के कारण, और फोर्स यानी हमारा कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया फोर्स। अब लॉज ऑफ मोशन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में उनकी एप्लीकेशंस हैं जो हम पहले करेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता चला मोशन क्या होती है। बेसिकली मोशन होती है जिसका हमारे पास कॉज ऑफ मोशन हमारी फोर्स के कारण होती है, और फोर्स हमारा, इसको हमें कॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे लगा सकते हैं कि मान लिया हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब तक हमारी जो अर्थ है और हमारे बीच में क्या है, जब तक हम रेस्ट में है तब तक हम कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मोशन में होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होती है? मोशन में हमारा फोर्स के कारण होती है, इसको हम कॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स आता है। अब क्योंकि यहाँ से मोशन से हमारे पास फोर्स आया, तो पहले हम फोर्स को ही देखेंगे, क्योंकि न्यूटन लॉज करने से पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट करने जरूरी है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में उनकी एप्लीकेशंस को हम देखेंगे विद न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो फोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो इसके दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और वैसे हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन बेसिक हम 4 ही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हमारा है ग्रेविटेशन, ये तो हमें पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फोर्स है। ठीक है, सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड हमारा है वीक फोर्सेस। ठीक है, फिर हमारा कौन सा है फोर्थ? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये हमारे पास 4 टाइप के फोर्स है। ठीक है, वैसे तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में अलग अलग आएंगे, लेकिन वैसे जो हमारे जिनसे हमारा यूनिवर्स मिलकर बना है वो हमारे 4 फोर्सेज है, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, ये हमारे 4 फोर्सेज है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्स होते हैं, एक तो नॉन कॉन्टैक्ट, पहले हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और फिर हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, अब देखो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब बिल्कुल बेसिक आपको पता होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक क्लासेस से करते आ रहे हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से ही करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमें पता है, जब 2 बॉडीज के बीच में अगर कॉन्टैक्ट होता है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। लाइक जैसे कि हम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हमारा जो स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग हमें स्प्रिंग, ठीक है ना, तो स्प्रिंग हमारा क्या है, 2 स्ट्रिंग से हमें बांध दिया जाता है, तो यानी उनके बीच में भी क्या होता है, इलोंगेशन जो भी होता है, इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन और जो भी होता है, उसमें क्या होगा, 2 स्ट्रिंग के बीच में कांटेक्ट के कारण ही तो फोर्स आ रहा है ना। इसका मतलब 2 बॉडी कांटेक्ट में होनी चाहिए, कांटेक्ट में होने पर जो फोर्स एक्ट करता है वो हमारे होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, और नॉन कांटेक्ट क्या होंगे, जिनके बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमें पता है, हम यहाँ हैं और मान लिया हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भी फेंकें,
ठीक है ना, ऊपर फेंके तो उस ऑब्जेक्ट में और अर्थ में कोई कांटेक्ट थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से हो गए, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अभी बताते हैं कौन से होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहले आता है फ्रिक्शन फोर्स। अभी इनको है ना क्या करेंगे पता है, इनको एक एक करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, जिससे कि जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करें तब वहां पे हम उसके एप्लीकेशन के साथ न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा होगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, थर्ड हमारा होता है नॉर्मल। अभी बताते हैं, अभी बताएंगे एक एक करके, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ नॉर्मल फोर्सेस। और फोर्थ हमारा होता है टेंशन फोर्सेस, यहाँ पे लिख देती हूँ टेंशन फोर्सेस, टेंशन। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है, बिल्कुल बेसिक है, दो अब और कांटेक्ट में हो गया तो इसका मतलब डेफिनेटली दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हुआ तभी ये फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में मैंने बताया जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग को अगर मान लिया किसी दो पुली के साथ बांध देते हैं, कैसे भी है, तो जैसे ही लटका देते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाएगी, तो स्प्रिंग इसका मतलब कांटेक्ट में है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल फोर्सेज। अब देखो ये नॉर्मल फोर्सेज हमारे क्या होते हैं। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब मान लिया ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो, अब नॉर्मल फोर्सेज तो हमें पता होता है, नॉर्मल फोर्सेज हमेशा क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है नॉर्मल फोर्स। यानी जब बॉडी हमें पता है कांटेक्ट में होगी, मान लिया कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारा कोई ब्लॉक है, इसके नीचे कोई, ये मान लिया कोई भी कितने भी केजी का हमारा कोई मास है। ठीक है, तो हमेशा कांटेक्ट में तो होगा ये, और साथ में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा जितने मास का ऑब्जेक्ट होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है। इतना क्लियर हुआ, नॉर्मल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमेशा, किसके, जो भी हमारा कांटेक्ट, जो भी दो बॉडीज हमारी कांटेक्ट में है उनके हमेशा नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, इसको ब्रीफली मैं बताऊंगी न्यूमेरिकल के साथ। ये तो अभी मैं वैसे बेसिक डेफिनेशंस बता रही हूँ, इतना तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में इसको मैं ब्रीफली बताऊंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। तो जो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है ये हमेशा कैसे होता है, जो हमारा मास है और जो सरफेस है उसमें के बीच में ही ये अप्लाई होता है। ठीक है ना, आपको पता होगा इतना तो, एक तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और एक सरफेस और मास के बीच में ये अप्लाई होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। उसके बाद आता है हमारा टेंशन फोर्स। अब देखो टेंशन के नाम में ही हमारे पास क्या है, टेंशन मतलब खिंचाव, एक तरीके का खिंचाव। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन होगी, इसका मतलब क्या हो गया, हम तनाव में आ गए, खिंचाव में आ गए, है ना। तो इसका मतलब टेंशन के नाम में ही पता चल रहा है कि किस तरीके का ये हमारा फोर्स है। वैसे तो हमें पता है कांटेक्ट फोर्सेस है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा तभी ये फोर्स लग सकता है। अब इसका मतलब देखो, मान लिया हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा मान लिया m1 मास है, ये हमारा मान लिया m2 मास। ठीक है, इसमें जो हमारा जो टेंशन एक्ट करेगा, इसका टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इसका टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो टेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट, मान लिया हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचे एक दूसरे की तरफ, क्या होगा, इनका टेंशन क्या होगा, एक दूसरे की तरफ आएगा। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारा टेंशन फोर्स है ये हमेशा टेंजेंशियल एक्ट करता है। ठीक है ना, यानी अगर हम उस तरीके से, इस तरीके से हम इसको खींच रहे हैं तो हमारा टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इतना क्लियर हुआ टेंशन फोर्स क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास फोर्सेज में सबसे पहले आया कांटेक्ट फोर्सेज और नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। कांटेक्ट फोर्सेज में हमारे पास, हमें पता है, जो दो बॉडी अगर कांटेक्ट में होती है तभी हमारे पास ये लग सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्प्रिंग फोर्स आया, फिर नॉर्मल फोर्सेज आया, फिर आया हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में एक और चीज है कि हमारे पास जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, एक तो जैसे कि हमारे पास ये एक ही स्ट्रिंग थी, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होगा, टेंशन सेम होता है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग चेंज कर दी जाए, मतलब मान लिया ये ब्लॉक है, फिर ये ब्लॉक आ गया, फिर एक और ब्लॉक आ गया, तो इस केस में हमारे पास क्या होगी,
टेंशन अलग अलग होगा। इन दोनों का टेंशन ये होगा T1 और इन दोनों का टेंशन होगा T2, ठीक है ना। तो अगर हमारी स्ट्रिंग अलग अलग होती है तो टेंशन अलग अलग होगा, और सेम स्ट्रिंग के लिए सेम टेंशन होगा। तो इन दोनों का टेंशन क्या है, सेम है, और इनका टेंशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रिंग अलग होती है तो टेंशन भी अलग होगा, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। इतना क्लियर हुआ। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फोर्सेज आए, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। उसके बाद हमने टाइप फोर्सेज देखे, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में तो आपको पता ही है, बिल्कुल इजी है ग्रेविटेशन, क्योंकि हमारे और जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, लेकिन अर्थ के और उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, सारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमें पता है, एक पॉइंट पे ईएमटी में जैसे कि हम करते हैं, एक पॉइंट पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है, एक पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, उनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। हमें पता है चार्ज का जो फील्ड है वो क्या होता है, चारों तरफ होता है। जब हम चार्ज को रखते हैं ना तो उसका फील्ड होता है, वैसे वो कांटेक्ट में नहीं होते उस फील्ड के कारण, यानी वो नॉन कांटेक्ट तो फोर्सेज होते हैं, लेकिन उन पे क्या कर रहा होता है, फोर्स एक्ट कर रहा होता है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। फिर हमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज भी हमारे वही होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज में हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेज का मतलब ये हो गया कि वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्सेज, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशन है, सबसे पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, पहले मैं ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब देखो, ग्रेविटेशन फोर्स हमें पता है, बिल्कुल बेसिक है। ग्रेविटेशन फोर्स, जब दो बॉडी हमारी क्या हो, कांटेक्ट में ना हो, और उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमें पता है ग्रेविटेशन हमारी दो नॉन कांटेक्ट बॉडीज के बीच में लगता है। अब जो ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये दो तरीके से एक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ग्रेविटेशन फोर्स हमारा दो टाइप से एक्ट करता है, दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो हमारा डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड करता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो डाउनवर्ड ही करता है। एक हमारा करता है टुवार्ड्स द सेंटर। अब देखो ये कैसे होगा, टुवार्ड्स द ऑफ अर्थ, ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक आएगा डाउनवर्ड मोशन। अब देखो ये कैसे कैसे, अब ये दोनों जो फोर्सेज एक्ट करते हैं, ये कैसे कैसे एक्ट करते हैं, हम इनका एग्जांपल एक ऐसे लेकर के चलेंगे। मान लिया कि हमारे पास कोई सर्कल रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी ब्लॉक रख लिया, या फिर कोई भी हम टेबल कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरफेस होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास ये कोई मास रखा है m1, ये कोई मास रखा है m2, ये कोई मास रखा है m3, ये कोई मास रखा है m4, ठीक है। इनका जो मोशन होगा ना वो हमेशा डाउनवर्ड मोशन होगा, कुछ इस तरीके से ये एक्ट करेंगे। मान लिया ये m3g, इसका नीचे की ओर एक्ट करेगा m4g, ठीक है। यानी अगर हमारा सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, अगर मान लिया वो किसी अर्थ को तो नहीं मान सकते, वैसे हम मान लेते हैं कि सर्कल के ऊपर कोई मास रखे हैं, 4 मासेज रखे मान लिया, और वो किसी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो डाउनवर्ड मोशन में एक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड आता है डाउन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी ये कैसे एक्ट करता है, अगर मान लिया कि ये हमारा कोई सर्कल है, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। ये हमारा कोई सर्कल है मान लिया, ठीक है, और इनके ऊपर मान लिया ये कोई मासेज रखे हैं, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान रखना, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं है, यहाँ पे हमारी सरफेस थी और यहाँ पे सरफेस नहीं है,
ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगा, यानी इस तरीके से ये एक्ट करेगा। ठीक है, मान लिया ये अगर M1G है, ये M2G है, ये M3G है, ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटेशन जो एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ये अगर कोई सर्कल के ऊपर अगर हमने मास रख दिए अर्थ के सरफेस के ऊपर, फिर हमने सरफेस के ऊपर हमने क्या रखा, अर्थ, कोई भी सर्कल, फिर हमने उसके ऊपर मास रखे, तो हमेशा उनका फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। अगर कोई मास सरफेस हमने बिना सरफेस के रख दिया, ठीक है, अगर कोई मास हमने बिना सरफेस के रख दिया तो उस केस में हमारे पास ग्रेविटेशन जो एक्ट करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। तो हमारे क्या होंगे, ये सारे सेंटर की ओर, ये M2MG नहीं होगा, ये MG नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास अब नीचे की ओर थोड़ी कर रहा है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर वो एक्ट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। ग्रेविटेशन में हमारे पास ग्रेविटेशन दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो हमारे पास आता है क्या, जब हम एक तो आता है डाउनवर्ड मोशन, एक आता है हमारा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। डाउनवर्ड मोशन कब होगी, जब हमारा कोई सर्कल है, अगर वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर मासेस रखे हैं, तो उनकी जो मासेस की जो मोशन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड द मोशन होगी। ठीक है। सेकंड केस हमारा ये है, अगर एट द सरफेस और विदाउट सरफेस, आप इसको ऐसे ध्यान रख लेना, विदाउट सरफेस, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे था। ठीक है, ये बिना सरफेस के है, ये सरफेस के है, ठीक है। और अगर हमारा बिना सरफेस के कोई सर्कल रखा है, उसके ऊपर मासेज हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सरफेस पे रखे होने का ना रखे होने का क्या मतलब है। आपको न्यूमेरिकल में बेसिकली हमें इनकी ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा फोर्स कब एक्ट करेगा, हमें न्यूमेरिकल के थ्रू ही हमारी नॉलेज चेक की जाएगी। ठीक है ना, किसी में हमारे पास सरफेस दे देंगे, किसी में नहीं देंगे, तो उस केस में हमारे पास हमें पता लगाना होगा कि हमारा जो मासेज है वो किस मोशन में एक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर सरफेस गिवन होगी तो आप ये वाले लगाएंगे M2G, ठीक है ना, और अगर नहीं गिवन होगी तो हम सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें पता है सेंटर की ओर लगेगा, तो उसका हम कुछ यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैडम मतलब क्या बता रही है मैम, ठीक है ना, आप इसको न्यूमेरिकल के थ्रू अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है ना, तो विदाउट सरफेस हमारे पास क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ये हमारा एक्ट करेगा। इतना क्लियर हुआ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमारा क्या आता है, अभी अभी मैंने बताया था टेंशन, ठीक है, टेंशन, फोर्स, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद हम न्यूटन लॉज को शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था, बेसिक था, इस पे बेस में न्यूटन लॉज की कुछ एप्लीकेशंस करवाती, इसलिए मैंने इसको शुरू में करवाना पड़ा। ठीक है ना, अब देखो, अब हम करते हैं सेकंड हमारा टेंशन फोर्स। ठीक है, अब देखो टेंशन फोर्स हमें पता है क्या होता है, दो ब्लॉक के बीच में, मान लिया कि ये हमारा एक ब्लॉक है, ये है, तो इनके बीच में हमेशा हमारा टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, बिल्कुल हमें पता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लिया, टेंशन का मतलब ही खिंचाव होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर खिंचाव हो रहा है तो उनमें टेंशन एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका टेंशन हमारा ये होगा। और मैं जब शुरू में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया तब भी मैंने बताया था कि हमेशा हमारा जो टेंशन होता है वो क्या होता है, जो हमारा टेंशन होगा ना, अगर हमारी स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन हमारा सेम होगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड, नॉर्मल रिएक्शन। ये भी मैं इंट्रोडक्शन के टाइम मैंने बताया था, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी न्यूमेरिकल में, लेकिन न्यूमेरिकल से जब न्यूटन लॉज की एप्लीकेशंस हम करेंगे ना, तो वहां पे इनका यूज होगा। ठीक है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है ये हमेशा क्या होती है, हमेशा जो हमारा सरफेस होता है और जो मास होता है उनके बीच में ही लगता है, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द अर्थ होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ लगेगा हमेशा नॉर्मल, और क्या होगा, हमेशा जो सरफेस है और जो मास है उनके बीच में ही ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है।
तो इतना क्लियर हुआ। हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ फोर्सेस देखे। फोर्सेस में हमारे पास हमने दो टाइप देखे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फिर उसमें हमने बताया कि किस तरीके के कौन से फोर्स होते हैं उनमें हमारे क्योंकि हमें न्यूटन लॉ करने से पहले ये बेसिक जरूरी था, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन लॉ से हम शुरू करेंगे, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम शुरू करके उसकी एप्लीकेशन को यूज करके इन सारे नॉर्मल जो रिएक्शन थे, ग्रेविटेशन फोर्स था, जो टेंशन फोर्स था, इन पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।